बिहार से बड़ी खबर बता दें। बिहार के उच्च शिक्षा क्षेत्र में आज का दिन एक ऐतिहासिक है। राज्य के छात्र छात्राओं को अब ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए अपने घर और प्रखंड से दूर बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। जी हां, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में बने 211 नए डिग्री कॉलेजों में पठन पाठन का भव्य शुभारंभ कर दिया है। बिहार सरकार के इस कदम से अब बिहार के हर प्रखंड के छात्र छात्राओं को अपने ही इलाके में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जिससे विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को आगे बढ़ने में बड़ी सुविधा होगी। बिहार में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए आज से राज्य के 211 नए डिग्री कॉलेजों में पठन पाठन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर से वर्चुअल माध्यम से इन कॉलेजों का शुभारंभ किया। बिहार शिक्षा विभाग की इस पहल का उद्देश्य छात्रों को स्नातक की पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों का रुख करने की मजबूरी से राहत देना है। बिहार सरकार के इस बड़े फैसले के बाद आज से ही सभी 211 नवनिर्मित डिग्री कॉलेजों में नियमित रूप से कक्षाओं का संचालन शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उद्घाटन के दौरान कहा कि सरकार का मुख्य लक्ष्य शिक्षा को हर गरीब और ग्रामीण छात्र के दरवाजे तक पहुंचाना है। देखें एक खास रिपोर्ट। सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज देश के लिए और बिहार के लिए सबसे बड़ा गौरव का दिन है। साथियों, अभी माननीय मंत्री जी बता रहे थे, आजादी के 78 वर्षों के बाद भी, 79 वर्ष के बाद भी बिहार में जो कॉलेज की संख्या था, उस संख्या को एक मजबूत ताकत देने का काम आज किया गया। लगभग 272 बता रहे थे, और आज एक दिन भागलपुर की इस पावन धरती से 211 डिग्री कॉलेज खोलने का काम किया गया साथ। और ये हमारी विरासत है साथियों। हमारा जो प्राचीन इतिहास है, हमारा जो गौरवशाली इतिहास है, हम जो लोगों को, दुनिया को संदेश देते थे, आज से लगभग 4000 वर्ष पहले विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना हुआ। बाद के कालखंड में वो ध्वस्त हो गए, और आज मैं जिला प्रशासन को और मेरे पूरे शिक्षा विभाग के टीम को बधाई देता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का सपना देखते हैं, और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समृद्ध बिहार का रास्ता देखते हैं। उस सपने को साकार करने में आज विक्रमशिला के जमीन को जो आपने हस्तांतरित किया है, इसके लिए भी जोरदार बधाई देने का काम करता हूं, क्योंकि लगभग 200 से अधिक एकड़, 220 एकड़ आपने हस्तांतरण किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 2024 में नालंदा की पावन धरती पर आए थे साथियों, आदरणीय मुख्यमंत्री तत्कालीन नीतीश कुमार जी थे। हम दोनों को उन्होंने टास्क दिया था कि नालंदा का सपना तो साकार हो गया, अब विक्रमशिला का सपना साकार करो। आज वो नींव आप लोगों ने रख दिया। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी और पूरी बिहार सरकार मिलकर आपको आश्वस्त करते हैं कि अगले 1 साल में नए जगह पर विक्रमशिला स्थापित करने का काम हम लोग शुरू करने का काम करेंगे। साथियों, ये अपने आप में गौरव है, बिहार की समृद्धि का रास्ता, क्योंकि आप जानते हैं कि पाल वंश के सम्राट धर्मपाल ने विक्रमशिला महाविहार बनाने का काम किया था, और ये हमारे लिए गौरवशाली इतिहास है। मैं तो इसी इलाके में जन्मा हूं। मैं तो जब जन्मा था तब मुंगेर भागलपुर का ही पार्ट था, और आज भी जिस गांव का मैं रहने वाला हूं, भागलपुर का सबसे अंतिम गांव लखनपुर जो पड़ता है, वही मेरा गांव भी है साथियों। इसलिए यह तो बिहार की समृद्धि का रास्ता खोलना है।
और इस रास्ते में आपने देखा होगा कई चीजें हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी बनाने के लिए 7 एकड़ जमीन हम लोगों ने उपलब्ध कराने का काम किया। अभी हम मुजफ्फरपुर गए थे साथियों, और मुजफ्फरपुर में हमने घोषणा किया कि वहां पर अभी विधानसभा का सत्र आने वाला है, और जो हमारे इंजीनियर भाई हैं इनको विशेष पढ़ाई करने के लिए आर्किटेक्चर एंड सिविल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हम मुजफ्फरपुर में स्थापित करने वाले हैं। और उसी तर्ज पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज सिर्फ भागलपुर या पूरे बिहार के लिए शिक्षा के केंद्र का रास्ता खुल रहा है। उसमें एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं कि आज 211 डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के लिए जमीन ट्रांसफर किए जा रहे हैं, और भागलपुर में एक और विश्वविद्यालय बनेगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस का यूनिवर्सिटी इस भागलपुर की धरती पर बनाने का काम करेगा। यह शिक्षा का केंद्र पूरी तरह बिहार की समृद्धि का रास्ता खोलेगा साथ, और भागलपुर लगातार बढ़ रहा है। बीच में आपने देखा एक ब्रिज हमारा टूट गया था, मैंने 4 स्लैब को तुरंत हटवाकर उसी जगह पर तुरंत सेना की मदद लेकर मैंने टेम्पररी ब्रिज चालू कराने का काम किया। लेकिन उसी दिन मैंने पथ निर्माण विभाग से यह स्पष्ट कराया है 126 करोड़ रुपया हमने अलॉट किया, और ये तय किया है कि 30 नवंबर के पहले हर हालत में विक्रमशिला पुल को फिर से सबके लिए चालू करने का काम किया जाएगा। क्योंकि बिहार, भागलपुर उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का एक रास्ता केंद्र है, और क्योंकि साहबगंज से लेकर जब तक साहबगंज का पुल नहीं चालू हुआ, और अभी तो हम इस इलाके में कई चीजें काम करने वाले हैं साथियों। अभी इंडस्ट्री के लिए लगभग 400 एकड़ बगल में ही जमीन हम लोगों के पास उपलब्ध है, और हम लोगों ने तय किया है यहां भी इंडस्ट्री इसी साल वहां लगाने का काम शुरू किया जाएगा। क्योंकि हमारे लोग बाहर नहीं जाए, हमारा संकल्प है हमारी समृद्धि हमारे बीच में रहे। हमारी हजारों बहनें यहां बैठी है, और आप सोचिए पहले बहनों को काम नहीं मिलता था, लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार जब आई तो बिहार में लाखों बहनों को काम दिया गया। आज लगभग 1,81,00,000 बहनों के खाते में हम लोगों ने राशि पहुंचाने का काम किया है, और 25 तारीख को जो हमारी बहनें बच गई है उनको भी आश्वस्त करता हूं कि 25 तारीख को, जिस दिन मेरा 100 दिन तो 24 तारीख को पूरेगा, लेकिन जिस दिन 25 तारीख को हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग जितनी भी बहनें हमारी बच गई हैं सबके खाते में राशि भेजने का काम हमारी सरकार करेगा साथियों। इसलिए साथियों, बिहार में हम लोगों ने निजी विश्वविद्यालय भी खोलना शुरू कर दिया। अभी 4-5 को मान्यता दी थी, 4 को हरी झंडी दिया है, और आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। लगातार बिहार की समृद्धि का रास्ता खोला जा रहा है। लेकिन साथियों, आप सोचिए, हमारे लोग बिहार से बाहर जाते थे, हमारे लोग बिहार से बाहर काम करने के लिए जाते थे। उनसे आग्रह करना चाहता हूं, जो लोग बाहर चले गए हैं उनसे जरूर आग्रह करूंगा कि आप बिहार की समृद्धि का रास्ता खोलने के लिए बिहार आइए। आपको जमीन भी उपलब्ध कराएंगे, आपको बिजली भी उपलब्ध कराएंगे, और पानी भी उपलब्ध कराएंगे। फैक्ट्री लगाना है तो बिहार की धरती पर लगाने का काम शुरू कीजिए। और अभी हमने लगभग 15,000 एकड़ जमीन चिन्हित किया है साथियों, और इसके साथ साथ पूरे बिहार में लगभग 12 जगह पर नए टाउनशिप बनाने का काम शुरू किया है।
क्योंकि हमारे पास एक कंकड़बाग ही पुराना एक धरोहर है।